सारे पाप धुल गए, मेरे सारे पाप टूट गए, मेरे सारे श्राप यीशु के नाम से हो हट गए, मेरे सारे पाप टूट गए, मेरे सारे पाप टूट गए, मेरे सारे श्राप यीशु के नाम से। हालेलुया हम गाएंगे, यीशु को सराहेंगे, हालेलुया वो गाएंगे यीशु के नाम को, हालेलुया हम गाएंगे, यीशु को सराहेंगे, हालेलुया वो गाएंगे यीशु के नाम को। हट गए मेरे सारे पाप टूट गए, मेरे सारे पाप टूट गए, मेरे सारे श्राप यीशु के नाम से हट गए, मेरे सारे पाप टूट गए, मेरे सारे पाप टूट गए, मेरे सारे श्राप यीशु के नाम से। हालेलुया हम गाएंगे, यीशु को सराहेंगे, हालेलुया गाएंगे यीशु के नाम को, हालेलुया हम गाएंगे, यीशु को सराहेंगे, हालेलुया उठाएंगे यीशु के नाम को। यीशु नाम छुटकारा है, यीशु नाम चंगाई है, यीशु नाम आजादी है, यीशु का पवित्र नाम। यीशु नाम छुटकारा है, यीशु नाम चंगाई है, यीशु नाम आजादी है, यीशु का पवित्र नाम। हालेलुया हम गाएंगे, यीशु को सराहेंगे, हालेलुया उठाएंगे यीशु के नाम को। हालेलुया हम गाएंगे, यीशु को सराहेंगे, हालेलुया उठाएंगे यीशु के नाम को। ओ हालेलुया हम गाएंगे, यीशु को सराहेंगे, हालेलुया उठाएंगे यीशु के नाम को। Then God is going to work in your life. तब परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा, And thus it become attainable for you. और ऐसे ही ये आपके लिए पाने योग्य हो जाता है। You can progress to perfection. आप शुद्धता की ओर उन्नति कर सकते हैं। This is not an unattainable thing which I am preaching in your midst. आपके बीच में मैं कुछ ऐसी बात का प्रचार नहीं कर रहा जो आप पा नहीं सकते। This is not an impossible thing. ये असंभव चीज नहीं है। This is attainable. This is possible. इसको आप पा सकते हैं और ये संभव है। An example from the word of God मैं आपको परमेश्वर के वचन से एक उदाहरण देना चाहता हूँ, about a very bad man. एक बहुत ही बुरे व्यक्ति के बारे में। And you know one good news? और आप एक अच्छे समाचार को जानते हैं। I want to tell you a good news. मैं आपको एक अच्छा समाचार देना चाहता हूँ। God loves bad people. परमेश्वर बुरे लोगों से प्यार करता है। Amen. Do you know that? क्या आप जानते हैं? God loves bad people. परमेश्वर बुरे लोगों से प्यार करता है। Do you know that? क्या आप जानते हैं? God loves bad people. परमेश्वर बुरे लोगों से प्यार करता है। How you know that truth? ये सच्चाई को आप कैसे जानते हैं? Because of you and me. आपके और मेरे कारण। Because God loves bad people, that's why we are here. क्योंकि परमेश्वर बुरे लोगों से प्यार करता है, इसलिए हम यहाँ पर हैं। He loves bad people. वो बुरे लोगों से प्यार करता है। And why he loves bad people? और वो बुरे लोगों से क्यों प्यार करता है? He can transform bad people वो बुरे लोगों को रूपांतरित कर सकता है to best good people. बहुत ही सिद्ध अच्छे लोगों के रूप में। So bad people will become best good people. बुरे लोग जो हैं वो सर्वश्रेष्ठ अच्छे व्यक्ति बनेंगे। Bad people will become best good people.
बुरे लोग जो है वो सिद्ध अच्छे लोग बनेंगे। Bad people will become best good people. बुरे लोग जो है वो सिद्ध अच्छे व्यक्ति बन जाएंगे। Bad people will become best good people. बुरे लोग जो है वो सिद्ध अच्छे व्यक्ति बन Bad जाएंगे। people will become best good people. बुरे व्यक्ति जो है वो अच्छे सिद्ध व्यक्ति बनेंगे। Hallelujah. Bad people will become best good people. बुरे व्यक्ति जो है वो अच्छे सिद्ध व्यक्ति बनेंगे। If you are a bad person, यदि आप एक बुरे व्यक्ति हैं तो you can become a best good person. आप एक सिद्ध अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं। Allow Jesus to work in your life. अपने जीवन में ईश्वर को काम करने की अनुमति दीजिए। So there was a bad man in the word of God. परमेश्वर के वचन में एक बुरा व्यक्ति था। His name was Paul. उसका नाम था पौलुस। Turn with me again with me. Philippians chapter 3 and verse 15. मेरे साथ फिर से खोलिए फिलिपियों की पत्री उसका 3 अध्याय और 15वां वचन। You know, previously his name was Saul. आप जानते हैं पहले उसका नाम शाऊल था। Paul was a bad man. पौलुस एक बुरा व्यक्ति था। His story is explained in Acts chapter 9. उसकी कहानी प्रेरितों के काम उसके 9वें अध्याय में विस्तृत है। And there it is written that he was a murderer. और वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है था कि वो एक कातिल था। He was such a wicked वो man. बहुत ही दुष्ट व्यक्ति था। He killed many Christians, उसने बहुत से मसीहों को मार डाला, including Stephen. स्तिफानुस को भी। So such a bad man. तो बहुत ही बुरा व्यक्ति। But when he met Jesus Christ, लेकिन जब वो यीशु मसीह से मिला, he got a fresh vision of Jesus. उसको यीशु का बहुत ही ताजा दर्शन मिला। Chapter 9 of Acts, when he was on his way to Damascus, he had a fresh vision of Jesus. तो प्रेरितों के काम उसके 9वें अध्याय में जब वो दमिश्क की ओर जा रहा था, तब उसको यीशु मसीह का ताजा दर्शन मिला। Previously, he was aware about Jesus Christ. He knows about Jesus. पहले से ही वो यीशु मसीह को जानता था। वो जानता था कि यीशु मसीह कौन है। He knew very well about Jesus. वो यीशु के बारे में बहुत अच्छे से जानता था। What was his knowledge about Jesus? यीशु के बारे में उसका ज्ञान क्या था? A religious leader वो एक धार्मिक अगुवा है, converting his people to his religion. अपने लोगों को अपने धर्म में बदलता है। And so he is an enemy to me. इसलिए वो मेरे लिए एक दुश्मन है। That was his previous knowledge about Jesus Christ. यीशु मसीह के बारे में यही उसका पहले ज्ञान था या जानकारी था। That was the vision of Paul about Jesus. यही पौलुस का दर्शन था यीशु के बारे में। Religious leader, धार्मिक अगुवा, enemy to my religion, मेरे धर्म का दुश्मन, converter of Jewish people. यहूदियों को बदलने वाला, He is my enemy. वो मेरा दुश्मन है। If some of you have such visions about Jesus Christ, यदि आप में से कुछ लोगों में यीशु के बारे में ऐसा कोई दर्शन है तो you need a fresh revelation of Jesus in your life. अपने जीवन में आपको यीशु मसीह का एक ताजा दर्शन चाहिए। A fresh vision of Jesus in your life. आपके जीवन में यीशु मसीह का ताजा दर्शन। And on his way to Damascus, और दमिश्क की ओर उसके रास्ते में Jesus met him personally. यीशु ने उससे व्यक्तिगत रूप से मिला। When he saw Jesus, जब उसने यीशु को देखा, a fresh vision, ताजा दर्शन, a new revelation, एक नया प्रकाशन, all on a sudden, अचानक से he understood. उसको समझ में आ गया, The truth is revealed to him. उसको सच्चाई दिख गई। Jesus is not a religious leader. यीशु कोई धार्मिक अगुवा नहीं है। He is not a religious, he never founded any religion. उसने कभी कोई धर्म की स्थापना नहीं की। He is not a founder of a religion. वो कोई धर्म का स्थापक नहीं है। But Paul understood Jesus is the Lord of this universe. लेकिन पौलुस को समझ में आ गया कि यीशु इस ब्रह्मांड का प्रभु है। He is the Almighty God. वो सर्व सामर्थी परमेश्वर है। And Paul understood he is full of love. और पौलुस समझ गया कि वो प्रेम से भरपूर है। He is full of sacrifice. वो बलिदान से भरपूर है। He is the savior of mankind. वो मानव जाति का उद्धार करता है। That was his fresh revelation. यही उसका ताजा दर्शन था। Fresh revelation about Jesus Christ. यीशु के बारे में ताजा दर्शन। It transformed his life. उसने उसके जीवन को रूपांतरित कर दिया। He met Jesus personally. उसने यीशु से व्यक्तिगत रूप से मिला। And he understood Jesus is love. और वो समझ गया कि यीशु प्रेम है। He is no more my enemy. वो अब मेरा दुश्मन नहीं, He is my good friend. वो मेरा अच्छा मित्र है। He is my savior. वो मेरा उद्धार करता है। He is my वो Lord. मेरा प्रभु है। He is my king. वो मेरा राजा है। He is the Almighty वो God. सर्वसामर्थी परमेश्वर है। He is my provider. वो मेरा देने वाला He है। is my
protector. वो मेरा सुरक्षा करने वाला He है, is everything for वो me. मेरे सब कुछ है। That was the fresh revelation, fresh vision of Jesus यही उसके before लिए Paul. पौलुस के लिए पहले के लिए अब ये उसके लिए एक ताजा दर्शन था, And it transformed his life. और इसने उसके जीवन को बदल दिया। You know, when he got that fresh vision of Jesus, और जब उसको यीशु का ये ताजा दर्शन मिला, that from that next moment onwards, उसके अगले क्षण से ही लेकर, you know what was his desire? क्या आप जानते हैं कि उसकी इच्छा क्या थी? He wanted to become like Jesus. उसको यीशु के जैसा बनना था। Praise the Lord. Hallelujah. 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 When Paul met Jesus, जब पौलुस यीशु से मिला when he received this supernatural revelation in his life, और जब इस अद्भुत प्रकाशन को उसने अपने जीवन में पा लिया, from that moment onwards, only one desire. I want to become like him. 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 और उसी पल से उसके अंदर ये इच्छा आ गया कि मैं उसके जैसा बनना चाहता हूँ, मैं उसके जैसा बनना चाहता हूँ, मैं उसके जैसे बनना चाहता हूँ। I want to tell one truth to you. मैं आपको एक सच कहना चाहता हूँ, If you had a real encounter with Jesus Christ, यदि आपका मिलन वास्तविक सच्चे रूप में अगर यीशु के साथ हो गया हो तो this will be your desire. यही आपकी भी इच्छा होगी। You also want to become like Jesus, become like Jesus, become like Jesus. आप भी यीशु के जैसे बनना चाहेंगे। If you just came for a car, यदि आप केवल एक कार के लिए यहाँ पर आए you got that car and you will never come back to our church. और जब आपको वो कार मिल जाएगा फिर आप कभी वापस इस कलीसिया में नहीं आएंगे। If you just came for a physical healing, आप यहाँ पर बस एक बाहरी चंगाई के लिए आए हो तो you receive that physical healing and you will never return to this church. और उस शारीरिक चंगाई को पाने के बाद आप फिर दोबारा इस कलीसिया में नहीं आएंगे। But if you have a fresh vision, a real encounter with Jesus, लेकिन यदि यीशु के साथ आपको एक ताजा दर्शन या वास्तविक मिलन हो तो I tell you, this is the desire. This is the deepest desire in your life. तो यही आपके जीवन का सबसे गहरा इच्छा हो जाएगा। All other things are there. बाकी सारी चीजें भी हैं। He will provide all your material needs. वो आपकी सारी भौतिक जरूरतों को पूरा करेगा। In the deepest desire in your life is to become like Jesus. I want to become like Jesus. I want to become like Jesus. लेकिन आपके जीवन में आपकी सबसे गहरी इच्छा यही होगी कि मैं यीशु के जैसे बनना चाहता हूँ। Praise the Lord. Praise Lord. Hallelujah. 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 Many people, they are distracted in their vision. बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने दर्शन से भटक जाते हैं। They have only partial vision about Jesus Christ. उनको यीशु मसीह के बारे में बहुत ही पार्श्व दर्शन ही है। They know that Jesus as a healer, वो यीशु को एक चंगा करने वाले के रूप में जानते हैं। Jesus as a person, as a God who blesses us. यीशु को एक ऐसे व्यक्ति के बारे में या परमेश्वर के बारे में जो हमको आशीषित करता है। Just partial vision about Jesus Christ. ये बहुत ही पार्श्व है। But when you have that true vision about Jesus Christ, लेकिन जब आपको यीशु मसीह के उस सच्चे दर्शन मिलेगा, nothing is going to stop you कुछ भी आपको रोक नहीं पाएगी following Jesus Christ. यीशु का अनुयायी होने से। Whatever happens in your life, आपके जीवन में चाहे जो कुछ भी हो, you will never leave Jesus Christ. आप कभी भी यीशु मसीह को नहीं छोड़ेंगे। Almost 17 years I am preaching the word of God. करीब 17 वर्ष हो गए हैं मैं परमेश्वर के वचन का प्रचार करता हूँ। I met thousands and thousands of people all around the world. पूरे दुनिया में हजारों लोगों से मैं मिला हूँ। I could see hundreds or thousands of people coming to the Lord. मैं देख सकता हूँ सैकड़ों हजारों लोग प्रभु में आ रहे हैं। But also I saw many people who came to the Lord just went back. लेकिन मैंने ऐसे लोगों को भी देखा जो प्रभु में तो आए लेकिन ऐसे ही वापस चले गए। But majority of other people लेकिन ज्यादातर दूसरे लोग who are still following Jesus Christ, जो अभी भी यीशु मसीह का पीछा कर रहे हैं, why they are following? वो क्यों उसके पीछे हो रहे हैं? Very clear, they had a true revelation. They received a true revelation of Jesus Christ. They had a true vision of Jesus Christ in their life. ये बहुत ही साफ है क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में यीशु मसीह के बहुत ही सच्चे प्रकाशन को, बहुत ही सच्चे दर्शन को पा लिया है। They are not worried about their surroundings. वो अपने आसपास की चीजों के बारे में चिंतित नहीं है। They are not distracted because of their condition.
अपनी अवस्था के कारण वो भटके हुए नहीं हैं। They are focused on their vision. उनका ध्यान उनके दर्शन की ओर है। Praise the Lord. Praise Lord. Hallelujah. Hallelujah. I appreciate all who are following Jesus Christ for the last many years. I appreciate you. मैं आप सबको सराहता हूँ जो पिछले वर्षों से कई सालों से यीशु मसीह के पीछे हो लिए हैं। Many struggles came in your life. आपके जीवन में कई संघर्ष आए। Many bad conditions came around you. आपके आसपास कई बुरी बुरी अवस्था आई। Very painful surroundings came around you. बहुत ही दर्दनाक अवस्था आपके आसपास आए। But still you are following Jesus Christ. लेकिन फिर भी यीशु मसीह के आप पीछे हैं। Why? क्यों? You have a clear vision about Jesus. क्योंकि आपके पास यीशु मसीह का एक साफ साफ दर्शन है। Praise the Lord. Paul had a vision about Jesus. इसलिए तो पौलुस को यीशु का एक दर्शन मिला। And that bad man became a good man. और ये बुरा व्यक्ति एक अच्छा व्यक्ति बन गया। His life was transformed. उसका जीवन परिवर्तित हो गया था। His personal testimony we see in Philippians chapter 3 and verse 15. उसका व्यक्तिगत गवाही हम फिलिपियों की पत्री उसके 3 और 15वें वचन में देखते हैं। Says this great man of God who was a bad man, when he received that supernatural encounter with Jesus Christ, it transformed his life. ये परमेश्वर का महान जन जो एक बुरा व्यक्ति था, जब इसने यीशु के उस दर्शन को पा लिया तो उसका जीवन बदल गया। And he became a blessing. और वो एक आशीष बन He गया। became a good man. वो एक अच्छा व्यक्ति बन He गया। became a preacher of the word of God. वो परमेश्वर के वचन का प्रचारक बन गया। He started blessing the people. वो लोगों को आशीष देने लगा। And even now his writings are blessing us. और आज भी उनके लिखे हुए चीजें हमारे लिए आशीष हैं। And his desires are explained in this passage. और इस विच्छेद में, इस उल्लेख में यहाँ पर उसकी इच्छाओं का उल्लेख है। And what is his desire? और उसकी इच्छा क्या है? Perfection. सिद्धता। Progress to perfection. सिद्धता की ओर उन्नति। He has not attained. उसने अभी वो पा नहीं लिया है। He has not already perfected. या वो पहले से अब और सिद्ध नहीं हो चुका है। But that is his goal. लेकिन ये उसका निशाना है। He is progressing towards that goal. वो उस निशाने की ओर उन्नति कर रहा है। And in that verse, chapter 3 and verse 12, और यहाँ पर 3 के 12वें पद में one of the key important thought is explained there. यहाँ पर एक महत्वपूर्ण कुंजी या विचार यहाँ पर दिया है। Verse 12, you see, not that I have already attained or I am already perfected. It is written, but I press on that I may lay hold of that for which Christ Jesus has also laid hold of me. यहाँ पर लिखा है, यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। So that word you see, press on. यहाँ पर आप उस शब्द को देखते हैं कि दौड़ा चला जाता हूँ। That is the effective response of Paul towards this goal. तो ये पौलुस का बहुत ही प्रभाव डालने वाला प्रतिक्रिया परमेश्वर के प्रति है। Still, you have anger. अभी भी आप में गुस्सा है। Paul was also an angry man. पौलुस भी क्रोध करने वाला व्यक्ति था। You know the story in Acts chapter 15. प्रेरितों के काम 15 अध्याय में आप देख सकते हैं उस कहानी को। He had a fight with Barnabas. बरनबास के साथ उसकी एक लड़ाई हो गई। So I think that Paul also had that problem of anger in his life. तो मुझे लगता है पौलुस के जीवन में भी क्रोध या गुस्से की समस्या थी। So now when he became old, we see in 2 Timothy and all, he became a very humble and gentle man. He was totally transformed. No more anger in his life. तो हम दूसरे तिमोथियुस की पत्री में देख पाते हैं कि जब वो बुजुर्ग हो गया था, वो बहुत ही दीन, बहुत ही नम्र हो गया था, वो परिवर्तित हो गया था। And how he got that transformation? और उसको ये परिवर्तन कैसे मिला? Pressing on. लगे रहने से। He was pressing on. वो उस पर लगे हुआ था। So you get angry. तो आप गुस्सा होते हैं। And you don't think that, oh, till the end of my life, till the death of my life, till the day of my death, I will become like this. I will be an angry person. Don't think like that. तो आप ऐसा मत सोचिए कि जब तक मैं जीवित हूँ या जब तक मैं मर ना जाऊं, तब तक मैं ऐसे ही गुस्सैल व्यक्ति रहूंगा। You have to speak to that anger. आपको उस गुस्से को देखकर कहना है, one day I'm going to completely defeat you. एक दिन मैं तुमको सही संपूर्ण रीति से हरा दूंगा। Press on. लगे रहिए। Press on. लगे रहिए। You feel
depressed sometimes, कभी कभी आपको निराशा होती है, you have to speak to that depression. आपको उस निराशा को देखकर कहना है, I am going to crush your head and I am going to be always joyful. और मैं तुम्हारे सिर को कुचल दूंगा और मैं हमेशा आनंदित रहूंगा. Press on. लगे रहिए. She was unable to jump or dance or walk properly, but I saw her jumping, dancing and praising God. ये बहन जो है, इनके पैरों में इनको खिंचाव की समस्या थी, जिससे वो चल फिर या उछल नहीं पा सकती थी, लेकिन मैंने इनको यहाँ पर उछल कर कूद कर नाचते हुए देखा है. Where is her husband? Husband कहाँ है? इनके पति कहाँ है? Husband is here. Yes, husband, come to the stage. आप यहाँ पर आइए. And even that husband received a healing on his body. और उन्होंने भी अपने शरीर में चंगाई को पाया है.